बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों डॉन न्यूज़पेपर में एक ख़बर आई, उसके 5th सफ़े पे, यानी उसकी हेडलाइन थी कि IMF पाकिस्तान को कंसिडर कर रहा है कि वो $1 अरब उसको दे दे। यानी वो भीख मांगा है पाकिस्तान ने, तो IMF सोचती है कि हम दें कि ना दें उस भिखारी को। 5वें सफ़र पर, उसी न्यूज़पेपर के 5वें सफ़र पर एक ख़बर है कि ब्रिक्स एक इंस्टीट्यूशन है, BRICS, ब्रिक्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें दुनिया के 5 सबसे जो फास्ट तरक्की कर रहे हैं मुल्क, उनके नाम हैं ब्रिक्स, BRICS। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनकी कॉन्फ्रेंस हुई है। और मोदी साहब ने राइटफुली, बिल्कुल सही, पाकिस्तान की शमूलियत को रोका है। बिल्कुल सही किया उन्होंने, सही किया है ना, उन्होंने अपने एंगल से सही, अपने इंटरेस्ट को वॉच किया। हम इंटरेस्ट वॉच नहीं करते, हम ऑपरेशन रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं, हम चलती हुई गाड़ी से मुल्क को उतार देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हुई। और उसमें एक फोटोग्राफ आजकल आ रही है, ये जो 3 बड़े जो मेन प्लेयर्स हैं हमारे एरिया के, रशिया, पुतिन, मोदी एंड द चाइनीज काउंटर पार्ट, इकट्ठे खड़े हैं, हाथ इस तरह वेव कर रहे हैं और दे आर टुगेदर। वेयर इज पाकिस्तान? वेयर इज आवर रिप्रेजेंटेशन? हम IMF से लोन मांग रहे हैं, वो हमारी हेडलाइन है, $1 अरब। मेरा ये जो क्लिप है, ये सिर्फ पाकिस्तान के नौजवान नस्ल के साथ मैं एड्रेस कर रहा हूँ, एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैं आर्मी वालों से, इंटेलिजेंस वालों से, पॉलिटिशियन, मैं किसी से नहीं कर रहा। दे आर होपलेस केसेस। आप हैं मुस्तकबिल इस मुल्क के, यूथ ऑफ पाकिस्तान, जिनके अंदर अकल है, शऊर है, कुव्वत है, ताकत है, और जो हक को हक कहना कहते हैं, हक को हक कहते हैं। आपके लिए यू आर द राइजिंग सन, वो दे आर द सेटिंग सन। वो तो सेटिंग सन के, वो तो गुरूब हो चुका है सूरज। इस मुल्क का कुछ नहीं बनना, ये इन्हीं के हाथ में रहेगा तो कुछ नहीं बनेगा। आपने इस मुल्क की जो बागें ना पकड़नी है, जैसा घोड़ा है और उसकी रेंज हैं, पाकिस्तान इस वो इस हॉर्स, और उसकी बागें आपके हाथ में हैं। वो आपने किस तरह करनी है? देखिए, मैं अर्ज करूं, एक प्रेशर ग्रुप्स बनाने हैं आपने, प्रेशर ग्रुप, और आपने बताना है कि वी द यूथ ऑफ पाकिस्तान, वी स्टैंड फॉर free and fair elections. We stand for the proper utilization of the natural resources of Pakistan. We stand for the construction of dams. We stand for end of load shedding. ये जो प्रेशर ग्रुप है, आपने मोहम्मद अली जिन्ना जो कायदे आज़म थे, उनकी लाइंस पे करना है। वो क्या करते थे कायदे आज़म? कायदे आज़म, आपको पता होना चाहिए, एक दिन भी अपने कैरियर में, एक दिन 1 घंटा भी जेल नहीं गए। उनका इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, पर्सनैलिटी थी। सबसे बड़ी बात, वो कानून जानते थे, वो कानून के दायरे में रहकर प्रेशर डेवलप करते थे। उन्होंने कभी कोई गैर कानूनी काम किया ही नहीं। ये उनकी DNA में नहीं था, उनके ब्लड में नहीं था कि गलत काम करें, गाली निकालें, बुरा कहीं किसी को। हमारा हर इदारा एक दूसरे की टांगे, मैंने जब से मैंने और संभाली है, यही हो रहा है। वो कभी आर्मी डिक्टेटरशिप आ जाती, कभी उसको उतार देती, कभी उसको, कभी इंटेलिजेंस वाले लगे हुए हैं। आई मीन, व्हाट इज दिस? आपने इसको हर सूरत, इस मुल्क की बागें आपने पकड़नी है। इकबाल का शेर है, ये मैं हमेशा, मेरे और भी क्लिप्स में ये है, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। नया राग आप हैं, साज ये पुराने लोग हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का।
सो ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, खिरद अकल खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यू हैव टू टेक केयर। ये क्या वजह है? आपको सवाल उठाने चाहिए मोहतरम, माय डियर यंगस्टर्स, यू हैव टू रेज क्वेश्चंस डिग्निफाइड तरीके से, एजुकेटेड मैनर से। आपने तलवारें नहीं उठानी, तलवारें मीन्स क्लैश को, ये टेररिज्म नहीं करना। आपने एक पढ़े लिखे इंसान की हैसियत से, लाइक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आपने सवाल उठाने हैं कि क्या वजह है कि इंडिया इतना आगे निकल गया, जिसको यही रट्टा हम सुनते आए हैं, दुश्मन मुल्क दुश्मन मुल्क दुश्मन मुल्क, वो आसमान पर पहुंच गया। और आपको कहा गया, आपको, मुझे और आपको, कि ये जियो स्ट्रेटेजिक हमारी इंपॉर्टेंस बड़ी है, यानी हमारी एक ऐसी पोजीशन है कि दुनिया नीड्स अस। क्या 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 दुनिया ने हमसे फ़ायदा उठाया? हमने जंग लड़ी है 9/11 की, उसामा बिन लादेन के लिए हमने जंग लड़ी। 70,000 बंदे हमारे मारे गए, सिविलियंस। किस लिए? ये जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि जी आइए हम आपकी जंग लड़ेंगे, हमको डॉलर दीजिए। इंडिया, यानी आप यंगस्टर्स हैं, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब ऑफिसेज हैदराबाद में। हैदराबाद जो उनका अहमदाबाद गालबन उनकी स्टेट है, उधर। पाकिस्तान में कोई नहीं है। आपने वो ऑफिसेज खुलवाने हैं, आपने पाकिस्तान की तरक्की करनी है। ये पूछे ना कि इस मुल्क को आप IMF के आपने हाथ क्यों दिया? यानी ज़ियाउल हक ने भी 11 साल हुकूमत कर ली, मुशर्रफ ने भी कर ली, डिक्टेटर्स ने, मुशर्रफ उधर, वो नवाज शरीफ, जरदारी, बेने, सब करते रहे। IMF के हाथ हम क्यों चढ़ गए? वहाँ पर भी तो डेमोक्रेसी थी। इंडिया वो तो नहीं है, वो तो बहुत आगे निकल गए हैं। इंडिया ये रशिया और चाइना के साथ हाथ मिला रहे हैं। भारत, ये मैंने आपसे अर्ज करनी थी। और जो इस मुल्क के लिए जो सवाल उठाता है, एक प्रॉब्लम ये है, जो सवाल उठाता है और मुल्क तो उसको आप एंटी स्टेट एलिमेंट कह देते हैं। ये है ना, आज की डेट में वो इमरान रियाज है, इमरान रियाज खान एक एंकर है, उसने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस किए हैं। उसका नतीजा क्या निकला? ही इज इन द जेल। दिस इज रॉन्ग, दिस शुडंट हैपन। यू हैव टू गेट अप, बस। आपने कहना, अब देखिए इलेक्शंस आएंगे, मैं आपको आज बता दूं, ये इलेक्शंस जितने आने हैं ना, इसमें चीटिंग होगी, चीटिंग। इसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग। रिगिंग होती है धांधली। प्री पोल, इलेक्शन से पहले इलेक्शन हाईजैक हो जाएगा। ये सब हमारे भाई करेंगे, ये इंटेलिजेंस वाले, फौज, आर्मी, ये जो है आपकी सियासतदान जो इस वक्त हैं अपनी हुकूमत में, क्योंकि मशीनरी उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास, वो करेंगे। आपको पता होना चाहिए चीटिंग क्या चीज़ है। हक मारना। क़यामत के दिन आप हिल नहीं सकते अपनी जगह से जब तक आपने एक एक जिसका हक मारा वो उसको आप कंपनसेट ना करें। हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि मेरा उम्मत का मुफलिस वो है, मेरी उम्मत का मुफलिस, मुफलिस कहते हैं जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, गरीब आदमी, रिसोर्सलेस आदमी, वो है कि जब वो क़यामत के दिन अल्लाह के पास हाजिर होगा तो एक माउंटेन लोड ऑफ नेकी लेकर हाजिर होगा। एक पहाड़ जितनी नेकियां, हज, वो सब अल्लाह के हकूक़ पूरे किए होंगे, हज, उम्रा, ताज्जुद पढ़ी होंगी, लेकिन उसने लोगों के हक मारे होंगे, प्री पोल रिगिंग की होगी, चीटिंग की होगी, हक मारे होंगे। एक एक नेकी वहाँ से उधर चली जाएगी जिसके हक मारे, और इस हद तक कि वो आपकी नेकियां ख़त्म हो गई। अब भी कोई 2 करोड़ लोगों के आपने हक मारे हैं, क्योंकि 22 करोड़ आवाम है, आपने सबके हक मारे हैं, उनकी गुनाह आपके सर आएंगे। तो हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये वो दोज़ख की आग में फेंक दिया जाएगा, यानी मेरा उम्मती आएगा नेकी का पहाड़ लेके और दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। इनको कोई इन्होंने नहीं समझना,
मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैं यूथ ऑफ पाकिस्तान से बात कर रहा हूं, दे विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। 3 अल्फाज हैं कुरान के, सूरह आराफ की 8th आयत, 7th सूरह की 8वीं आयत का 3 वल वजनु यौमा अज़िनिल हक, वल वजन यानी वेट यौम क्यामत के दिन हक का होगा। आपने हक ही मार दिए सबके, हर वक्त चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आपने ये नहीं होने देना, आपने हक नहीं मारना किसी का। आप एजुकेटेड हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और बियॉन्ड यूनिवर्सिटी जो आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड एंड डिग्निफाइड तरीके से पाकिस्तान का हक अदा कीजिए। वो हैशटैग वाले आप ट्रेंडिंग शुरू कीजिए। इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाटएवर, यूज दोस प्लेटफॉर्म्स। अच्छे प्रेशर डाल, अच्छे प्रेशर, डिग्निफाइड, विद रैशनल लॉजिक, कॉमन सेंस, ताकि आप चीटिंग नो इलेक्शंस में। जो अवाम देखें वो क्या कहते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ क्यों चीटिंग करते हैं। वो कहते हैं कि जी अवाम को तो पता ही नहीं है, अवाम तो बेवकूफ़ है, अनपढ़ है, जाहिल है, हम बताएंगे, हमारे ये जो है ना इंटेलिजेंस, हम बताएंगे कि कौन ज़्यादा काबिल है। उनको कुछ नहीं पता, उनको क्या पता। आप ज़रा कभी छल्ली वाले से पूछें जो छल्ली बेच रहा है या रिक्शा चला रहा है, किंची चला रहा है, धूप में फल बेच रहा है, कि यार क्या प्रॉब्लम है इस मुल्क की। वो बताएगा कि मैं सारा दिन धूप में खड़ा होता हूँ, जब मैं घर जाता हूँ तो लोड शेडिंग होती है, मुझे तो पंखे की हवा भी नसीब नहीं है। वो बेवकूफ़ है। वो बताएगा मुल्क के क्या इल्ज़ हैं, उसको कौन करेक्ट करेगा? आप, द यूथ ऑफ पाकिस्तान। ग्रेट मुल्क है पाकिस्तान, बर्बाद इंसानों ने किया, अल्लाह ने नहीं किया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।